हेलो फ्रेंड्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं चंडीगढ़ में उनके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं। उनके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की, और जितने भी डाउट हैं आपके वो सभी एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में क्रोम ओपन करेंगे और सर्च करेंगे DHE चंडीगढ़। DHE चंडीगढ़ जैसे सर्च करेंगे आपके पास जो फर्स्ट लिंक होगा राइट टू सर्विस एक्ट चंडीगढ़ DHE, इस पर क्लिक कर देंगे। पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। फ्रेंड्स, जो आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो 13 जून से स्टार्ट हो गया है, और जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 28 जून। आपको इन दो डेट्स के अंदर ही आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। और फ्रेंड्स, जो आप सभी एप्लीकेंट्स की लिस्ट डिस्प्ले होगी वो 1 जुलाई को होगी, और अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक होती है तो आप 3 जुलाई तक रिपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं सभी प्रोसेस आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, और जो प्रोविज़नल लिस्ट सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स की डिस्प्ले होगी वो 7 जुलाई को होगी, और जो कॉलेज अलॉट होंगे वो आपको होंगे 9 जुलाई को। और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप रीड कर लेंगे। फॉर्म फिल करने के लिए हमें होम पे आना होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फॉर्म फिल करने से पहले अपना प्रोस्पेक्टस ज़रूर चेक करें। सेपरेटली आप जॉइंट प्रोस्पेक्टस भी चेक कर सकते हैं, और पर्टिकुलर सेपरेटली कॉलेज वाइज भी आप अपना चेक कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए क्लिक है टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन ई प्रवेश पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि DHE की वेबसाइट पे किन स्टूडेंट्स को एप्लीकेंट्स को रजिस्टर करना होता है। अगर फ्रेंड्स आप सेंट्रलाइज कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सेंट्रलाइज कोर्सेज का मतलब होता है जैसे कि BBA, BC और BCom। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर प्राइवेट में, आपको DHE की वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा, रजिस्टर करना होगा। मींस के जो फॉर्म है आपको DHE की वेबसाइट पे ही फॉर्म फिल करना होगा। और जो आपके BA, BSc जो ये कोर्सेज़ हैं ये नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो DHE की वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना होगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जैसे SG हो गया और DAV सेक्टर 10 हो गया, इसके लिए आपको पर्टिकुलर जो कॉलेज की वेबसाइट है वहाँ पर रजिस्टर करना होगा अपने आप को, फॉर UG और PG दोनों को। अगर आप न्यू एप्लीकेंट हैं ऑनगोइंग क्लासेस के तब भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। अगर आप ओल्ड कैंडिडेट हैं, ओल्ड स्टूडेंट हैं, तब भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। सेम प्रोसेस मतलब कि अगर चंडीगढ़ के आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो DHE की वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना होगा। अगर प्राइवेट में चाहते हैं एडमिशन तो आपको पर्टिकुलर उस जो कॉलेज की वेबसाइट है वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना होगा। और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप एक बार रीड कर लेंगे। फॉर्म फिल करने से पहले फ्रेंड्स जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखिए, और सिग्नेचर और फ़ोटो में जो आपको DHE ने रिकमेंड किया है साइज़ का वही आपको साइज करना होगा, अपलोड करना होगा उसी साइज़ की फ़ोटो और सिग्नेचर, पेरेंट्स के भी, अपने भी, और फोटोग्राफ भी। जैसे ही आप रीड करने के बाद स्क्रॉल करेंगे, क्लिक हेयर फॉर साइन इन पे आपको क्लिक करना होगा। देन रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में आपके स्पेलिंग और जो भी आपका नेम है वही एज इट इज़ आपको फिल करना है। देन आपको ईमेल एड्रेस फिल करना है, मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप चलता हो जिस पे, और कैप्चा फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट होगा। देन हमें लॉगिन पेज पे क्लिक करना है, गो टू द लॉगिन पेज। देन जो भी आपका रजिस्टर यूज़र नेम और जो आपका पासवर्ड जनरेट हुआ है उसकी हेल्प से आप कैप्चा फिल करके साइन इन कर लेंगे। जैसे साइन इन करेंगे आपको यहाँ पे फ़ीस पे करनी होगी 85 रुपीज़ की। दैन फ़ीस पे करने के लिए आप गो टू पेमेंट पे पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन पे नाउ पे क्लिक करेंगे, QR के ऑप्शन पे टैप करेंगे। देन मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जो QR है वो जनरेट हो जाएगा। देन स्कैन करके आप अपनी पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। जैसे आपकी जो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। देन सेंड एनीवे पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें आपको जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगे, न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है? ओल्ड स्टूडेंट का फ्रेंड्स मतलब है कि आप ऑन गोइंग क्लासेस मतलब कि 4th सेम या फिर 6th सेम की एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको ओल्ड स्टूडेंट पे क्लिक करना होगा। ये सिर्फ ओनली फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है।
और न्यू स्टूडेंट का मतलब कि जो आप फर्स्ट टाइम एडमिशन लेना चाहते हैं, सो उस पर क्लिक करेंगे, मीन्स के न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। देन हमारे पास 3 कॉलम शो कर रहे हैं, एक सेंट्रलाइज, एक नॉन सेंट्रलाइज और एक है प्रोफेशनल कॉलेजेस और प्रोफेशनल कोर्सेज। सेम ये नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज हैं। आप देख सकते हैं जो भी जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, जो भी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये सेंट्रलाइज हैं, सॉरी, ये सेंट्रलाइज कोर्सेज हैं, BBA, BCA और BCom। मैं सेंट्रलाइज कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं DHE ने वो रीड कर लूँगा। देन स्क्रॉल करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन जिस भी स्ट्रीम में आप अपनी एडमिशन लेना चाहते हैं, मीन्स जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कोर्स आपको सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ वो उनका BCA का अप्लाई करना है, सो मैं BCA 1 अप्लाई कर दूँगा, सेलेक्ट कर दूँगा। देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पूल सेलेक्ट करना है। एक है जनरल पूल, मीन्स जो आउटसाइड UT से आते हैं, और एक है UT पूल। सिंपल मीन्स के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने चंडीगढ़ की बाउंड्री के अंदर नहीं करी अपनी 12th, सो आपको आउटसाइड ड्यूटी ही माना जाएगा। अगर आपने चंडीगढ़ की बाउंड्री के अंदर आपका स्कूल था जिसमें आपने 12th करी है, वो UT पूल काउंट किया जाएगा। देन जो भी आपकी रिजर्वेशन है आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। सो जेंडर सेलेक्ट करेंगे, देन सेव पे क्लिक कर देंगे। देन नेक्स्ट सबसे पहले आपको अपना नेम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, देन ईमेल एड्रेस, रिलीजन, और डू यू बिलोंग टू द OBC। अगर आप OBC अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो तो येस, और यहाँ पे आपको स्टेट फिट करनी होगी। देन अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। फैमिली इनकम, देन जेंडर आपको चूज़ करना होगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, डू यू बिलोंग टू द BPL। अगर BPL से हैं आप तो येस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। नेशनलिटी अदर और इंडियन। सो देन हमारे पास है कि पिंक, रेड, ऑरेंज, कोई भी आपके पास राशन कार्ड है तो येस करेंगे, आपको डिटेल फिल करनी होगी। अगर आपके पास नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास 10th और 12th में कोई स्कॉलरशिप थी तो अगर थी तो येस, अदरवाइज नो। देन फैमिली डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको फादर की डिटेल फिल करनी होगी, फादर का नेम, ऑफिस एड्रेस, मींस जो भी घर का एड्रेस होगा वो फिल कर देंगे, ईमेल आईडी, और देन मदर की डिटेल आपको सेम एज इट इज़ फिल करनी होगी। सो ऑक्यूपेशन क्या है फादर का, मोबाइल नंबर क्या है उनका, और सेम मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिख देंगे, देन मोबाइल नंबर। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो येस करेंगे, अगर नहीं लेना चाहते तो आप नो करेंगे। सभी डिटेल्स फ्रेंड्स केयरफुली फिल करना। देन परमानेंट एड्रेस, अगर परमानेंट और कोरस्पोंडेंस सेम है तो इफ़ सेम पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे अपनी आपको बैंक डिटेल फिल करनी होगी, IFSC कोड एक्सेट्रा। अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो येस कर देंगे, नो पे क्लिक कर देंगे। अपार ID आपको जनरेट करनी होगी, डू यू हैव अपार ID। अगर है तो यहाँ पे आपको नंबर लिखना होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको जनरेट करनी होगी अकाउंट नंबर, कैंडिडेट का आधार नंबर, सो ऑन। देन NCC की डिटेल आप फिल कर देंगे, अगर आपके पास है तो येस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। दैन यहाँ पे आपको मोड ऑफ कन्वीनियंस क्या है, मीन्स आप बस साइकिल कैसे आना चाहते हैं कॉलेज, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये ध्यान से फ्रेंड्स करना, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी जो भी आपके पास है वो कर देंगे। देन सेव पे क्लिक करने के बाद देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब हमें 10th की डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले हम अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, जैसे लाइक CBSE, HPSC, PBSE। सो देन हमें स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से 10th की आपने। देन पासिंग ईयर और टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स थे आपके 10th में और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, ये दोनों लिखने हैं। देन रोल नंबर फिल करेंगे और इंस्टीट्यूट मीन्स अपने स्कूल का नेम फिल करेंगे। अगर आपके पास 10th में पंजाबी थी तो येस करेंगे, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कर देंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल थी तो सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, सेव करके देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देन अब हमें 12th की डिटेल्स फिल करनी है। फ्रेंड्स 12th की डिटेल में आपको जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं आपके वो भी आपको ऐड करने हैं। सबसे पहले आपकी जो 12th में स्ट्रीम थी वो सेलेक्ट करेंगे, आर्ट्स, नॉन मेडिकल जो भी थी। देन बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, CBSE, HPSC लाइक। सो देन स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने 12th की है। देन पासिंग ईयर चूज़ करेंगे, देन इंस्टीट्यूट का नेम जो आपका स्कूल था, देन रोल नंबर, और क्या आपने 12th में रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है, अगर किया है तो यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो पे टिक रहने देंगे। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी आपकी 12th की DMC में सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट आपको ऐड ऑन करने हैं, मार्क्स के साथ, सब्जेक्ट के साथ, विद एडिशनल सब्जेक्ट्स, ठीक है। देन
अपडेट पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सो अब मुझे वो डिटेल फिल करनी है जो मुझे सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन में रखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं बीसीए का फॉर्म फिल कर रहा हूँ। सो बीसीए में 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। सो मेरी प्रेफरेंस सब्जेक्ट फर्स्ट ए, सब्जेक्ट बी और सब्जेक्ट सी यहाँ पे चूज़ कर दूँगा मैं। अगर आप बीए या फिर बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो आपको भी सेम एज इट इज़ करना है। पे अटेंशन फ्रेंड्स, अगर आप बीए कर रहे हैं तो जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो आपको जो कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होगा वहाँ से चेक करके आपको फिल करने होंगे अपने स्टूडेंट्स। सो मैं यही कहूँगा कि आप चाहे बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो आप अपना प्रोस्पेक्टस एक बार ज़रूर चेक कर लें, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने सब्जेक्ट चूज़ करें। सो टोटल 5 सब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स मेरे। 3 मैंने ऑलरेडी ऊपर सेलेक्ट कर दिए और 4th मैंने इंग्लिश कंपलसरी कर दिया जो सभी के लिए है, और जो 5th है वो पंजाबी या फिर एससीपी है। जैसे कि 10th में मेरे पास पंजाबी थी, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका 5th सब्जेक्ट होगा वो पंजाबी मिल जाएगा। अगर जिनके पास पंजाबी नहीं थी उनको एससीपी मिलेगा, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब। आई होप फ्रेंड्स ये सेक्शन आपको समझ आ चुका होगा। देन सेव पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट। जो आपकी डिटेल्स है वो सक्सेसफुली सेव हो गई है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है फ़ोटोग्राफ, एप्लीकेंट्स की फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर एप्लीकेंट्स के, और जो आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर हैं वो अपलोड करने हैं। अपलोड करने के लिए फ्रेंड्स चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और जो भी आपकी फ़ोटोग्राफ जो इस भी फ़ोल्डर में होगी वहाँ से चूज़ करके आपको अपलोड पे क्लिक करना है। तीनों में सेम ऐसे ही करना है। देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे सेव करने के बाद। देन अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में फ्रेंड्स मैट्रिकुलेशन मीन्स 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी कंपलसरी है। अगर आपके पास करैक्टर सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन है तो आप अपलोड कर देंगे यहाँ पे टिक करके। अगर नहीं है तो अनटिक करके आप नहीं, इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। लेकिन इसकी बाद में ज़रूरत होती है एडमिशन के टाइम, उसके बिना आपकी एडमिशन नहीं होती। लेकिन मेरे पास अभी माइग्रेशन और जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो नहीं है, सो इसलिए मैं अनटिक पे ही इसे ब्लैंक छोड़ दूँगा। फ्रेंड्स जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पीडीएफ फाइल में होंगे अप टू 200 KB तक, मीन्स के 200 KB तक। देन सेव और नेक्स्ट करने के बाद हमें कॉलेज प्रेफरेंस चूज़ करनी है। कॉलेज प्रेफरेंस मीन्स जो आपका पसंदीदा कॉलेज है उसे प्रेफरेंस 1 पे रखेंगे। जो दूसरा नंबर का आपका कॉलेज प्रेफरेंस पसंदीदा है उसे दूसरे नंबर पे आप चूज़ करेंगे। सेम इसी जितने भी आपकी प्रेफरेंस है वो सभी चूज़ कर लेंगे आप अपने आप से। जैसे आप सभी प्रेफरेंस चूज़ कर लेंगे देन सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करके जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी आप लेके रख लें अपने पास। आई होप फ्रेंड्स जो भी सारा प्रोसेस था आपको समझ आ चुका होगा एक एक बात। सो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करना। थैंक यू फ्रेंड्स।